हमको जो बहुत ज्यादा परेशान कर रखे है। आपको भी परेशान करता है? हाँ, हमको परेशान कर रखे है। वो गाड़ी देता है, हमको मारने की धमकी देता है। आप लोगों को? हाँ जी, हमारे को। आपसे क्या दुश्मनाई है उनकी? इन कह रहे हैं मेरी ये जगह को छोड़ो। 40 लोगों को पेट पे लात मार रहा है सरपंच जी। इसका भगवान भला नहीं करेगा। ये हर तीसरे दिन आके खड़े होता है यहाँ पर। अच्छा, वो राज्य ऐसे हाँ। धमकाओ धमको से। हाँ, गाड़ी पे कहीं धमकाओ से लुकड़ो बाहर हैं। बहुत अन्याय कर रहे हैं वो। अन्याय कर हम तो कह रहे हैं ऐसा सरपंच को सस्पेंड करना चाहिए। सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे क्षेत्र के एक बहुत ही नामी प्रसिद्ध यहाँ पे वृद्ध आश्रम है। हमारे क्षेत्र के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस तरफ इधर उधर जब कोई मंदबुद्धि या बुजुर्ग आदमी जिनका बसेरा घर से उठ जाता है और घर से परिवार से उनको निकाल दिया जाता है या फिर वो कहीं गुम हो जाते हैं, भटक जाते हैं, तो उनको यहाँ पे एक आसरा दिया गया है। यहाँ पे रहने सहने की व्यवस्थाएं आश्रम में की गई है। और किस तरह से लोग रहते हैं, कितने लोग यहाँ रहते हैं, महिला हैं, पुरुष हैं या कितने लोग हैं, वो सब जानकारी हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। हम पहुंचे हैं मोड़ी गांव में। आपको बता दें ये आश्रम मोड़ी गांव में है जो कि महेंद्रगढ़ जिले में आता है। और मोड़ी की लोकेशन बताएं तो मोड़ी गांव महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के बिल्कुल कॉर्नर पे है। इससे आगे रेवाड़ी जिला शुरू हो जाता है जिसमें कि बोका, मंदोला, श्रीनगर और ये इस तरफ के गांव हैं जहां से रेवाड़ी जिले की शुरुआत होती है जिले की। और ये महेंद्रगढ़ का लगभग आखिरी गांव है इस तरफ। तो यहाँ हम आए हैं आश्रम में और यहाँ आश्रम की जानकारी आपको देंगे कि क्या सच है और कितना सच है, कितनी यहाँ लोगों की सेवाएं होती हैं और किस तरह से लोगों को यहाँ पे रखा जाता है। हम पहुंच गए हैं। ये लोकेशन हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, हम आश्रम के बिल्कुल सामने आ चुके हैं। हम जाएंगे अभी अंदर और बात करवाएंगे, देखेंगे किस तरह का यहाँ पे माहौल बना हुआ है और किस तरह लोग यहाँ पे रहते हैं, क्या सच है क्या झूठ है, पूरी जानकारी आपको देंगे इस आश्रम की। तो चलिए हम चलते हैं आश्रम की तरफ। तो गेट बंद है भाई, ताला लग रहा है। अरे बाबा कोई है, आना खोलना गेट जरा। ये देखिए व्यवस्थाएं अगर हम बात करें तो इसकी लोकेशन जो है बिल्कुल खेतों के अंदर ये है। खुले माहौल में ये आश्रम बनाया गया है। और आश्रम की सेफ्टी के लिए आप देख सकते हैं किस तरह चारों तरफ तार बाड़ कर रखी है इन्होंने। और गेट पे यहाँ गेट कीपर भी लगा हुआ है, जो चौकीदार रहते हैं यहाँ पे, उनके द्वारा यहाँ पे लॉक लगाया गया है बाकायदा। हम जब आए यहाँ पे तो यहाँ पे लॉक लगा हुआ था। इन बाबा ने आके यहाँ गेट खोला और तब हम अंदर जा रहे हैं। यानी कि व्यवस्थाएं यहाँ पे सुरक्षा को लेकर कड़ी चकाचौबंद से की गई है, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम चलेंगे अंदर। तो अंदर की आप देखिए, क्योंकि गेट से अंदर आते ही हमें तस्वीरें दिखाई दे देती हैं कि किस तरह का आगे माहौल रहने वाला है। साफ सफाई देखिए किस तरह से पौधे लगा रखे हैं यहाँ पे। और सुरक्षा की व्यवस्थाएं जैसे को आपको दिखाई दे रही है, वैसे ही यहाँ सफाई को लेकर भी देखिए पौधे वगैरह हर जगह रखे हुए हैं। स्पेयर में भी पौधे रखे हुए हैं भविष्य में लगाने के लिए। और सुचारू रूप से यहाँ नियमित रूप से ऐसा लगता है कि हर रोज यहाँ शायद सफाई होती होगी। इस तरह का साफ सुथरा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। खुला ग्राउंड है, शायद अंदाजा लगा सकते हैं हम करीब 2 एकड़ में यह आश्रम बना हुआ है। और काफी बुजुर्ग यहाँ पे टहल भी रहे हैं। अभी हम गेट कीपर से मिले, गार्ड जो हैं यहाँ पे लगाए हुए हैं चौकीदार, इन्होंने इनसे गेट खुलवाया और अब हम कर रहे हैं अंदर प्रवेश इस आश्रम में। माइक लगाओ ना। ये देखिए आश्रम के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ शुरुआत में सबसे पहले जैसे कि हमने साफ सफाई और पेड़ पौधे देखे, उसके साथ ही यहाँ पे हम छोटी छोटी चीजें आपसे रूबरू करवाएंगे कि किस तरह। देखिए एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे वाटर कूलर लगाया हुआ है। किसी नेक व्यक्ति ने यहाँ पे दान में या किसी तरह से भी दिया हुआ हो, इन लोगों के लिए वाटर कूलर जो फिल्टर होके पानी आता है यहाँ व्यवस्था की गई है। और साथ साथ देखिए पक्षियों के लिए भी यहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई है। और आगे ये पूरा खुला ग्राउंड 2 एकड़ करीब ये जगह है, नजर आ रही है शायद। और यहाँ पे पूरा साफ सफाई यहाँ पे बनी हुई है। अब वो सफाई किस तरह से करवाते हैं, क्या इन्होंने कोई वर्कर लगाए हुए हैं या यहाँ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति ही इस माहौल को साफ सुथरा रखते हैं, वो भी हम जानेंगे अंदर जाके। ये सेंचिया देखिए, बेंच वगैरह यहाँ पे लोगों के बैठने के लिए, शायद शाम को टहलने के लिए, बैठने के लिए यहाँ पे रखी हुई है इस तरह की व्यवस्थाएं। और ये तारबाड़ है चारों तरफ ताकि पौधों को कोई नुकसान ना हो और लोग भी सलीके से यहाँ पे रह सके। हम चलते हैं आगे की तरफ और करवाते हैं आपकी विजिट यहाँ पे इस आश्रम में और जानकारी लेंगे। काफी वृद्ध यहाँ पे हमारे साथ बने हुए हैं, शायद जो यहाँ पे रहते हैं। यहाँ के संचालक शायद यहाँ पे नहीं है, उनसे हम बाद में बातचीत करेंगे कि किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह से इसको सुचारू रूप से चलाया गया है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ की सच्चाई जानना चाहेंगे बगैर उस संचालक के ही, उनकी गैर हाजिरी में, क्योंकि सच तभी पता चलेगा तब हम खुद
एट अ टाइम आके और इन लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि किस तरह से उनको यहाँ पे रखा गया है, कैसे रहते हैं, खान पान, नहाना धोना उनका किस तरह से दिनचर्या रहती है, वो सब जानकारी लेंगे हम इन्हीं लोगों से। पहले हम एक बार सैर कराते। देखिए यहाँ पे हमने जैसा कि सुना था कि लगभग 30, 40, 50 सैकड़ों लोगों के बारे में भी बोला जाता था कि इतने लोग यहाँ पे रहते हैं, और वो हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। चारों तरफ देखिए ये सभी अनाथ लोग हैं जो यहाँ पे इस आश्रम में रहते हैं। सफाई की अगर बात करें तो चारों तरफ आप देख सकते हैं पूरी तरह सफाई यहाँ पे नजर आ रही है, कहीं कोई गंदगी या अव्यवस्था कहीं भी नजर नहीं आ रही। अंदर से भी हम सैर करवाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से लोग यहाँ रहते हैं। ये देखिए ये पानी की टंकी है यहाँ पे, इनके साथ नहाने धोने और पीने के लिए पानी की व्यवस्था है। सफाई चारों तरफ बराबर नजर आ रही है, और ये इनके कमरे वगैरह हैं, इन पे भी हम चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह के इनके रहने सहने की व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। राम 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 राम। देखिए कुछ मंदबुद्धि भी लोग हैं यहाँ पे शायद। ये इनके कमरे हैं, शायद लोग है यहाँ से इस तरफ से। आप आ जाओ। ये बंद है क्या? इसको खोलना भाई, खोल लेते हो इसको? अरे इसको खोल ले वाला है। नमस्कार नमस्कार। यहाँ आ जाओ, यहाँ से आ जाओ। देखिए वाह वाह, बड़ी गजब की यहाँ पे व्यवस्था। देखिए बेड गद्दों के साथ साथ यहाँ खिड़की खुली हवादार जंगले, उनके साथ साथ देखिए किस तरह से सुंदर यहाँ पे एक अलग ही माहौल नजर आता है। पंखे वगैरह लगा के काफी बेड यहाँ पे लगाए गए हैं लोगों के रहने के लिए। ये अंदाजा लगता है यहाँ आने से कि किस तरह से लोग यहाँ पे रहते होंगे। सभी सुख सुविधाएं जो मनुष्य को चाहिए सारी यहाँ पे अवेलेबल हमें दिखाई दे रही हैं। और भी जगह दिखाएंगे हम। ये इनका बेडरूम है यहाँ पे रहने वाले व्यक्तियों का। ये इनका नहाने धोने का और शौचालय वगैरह है यहाँ पर। देखिए अलग अलग, यहाँ बॉयज टॉयलेट, यहाँ गर्ल्स टॉयलेट और बाथरूम वगैरह इनका यहाँ पे है। नहाने धोने की व्यवस्थाएं, साफ सफाई यहाँ भी आपको बराबर नजर आएगी। इस तरह की व्यवस्थाएं है यहाँ पे। उधर से ये बाबा देखिए शायद कुछ समझदार हैं, ये हमें बता रहे हैं कि किस तरफ से जाना है, कहाँ क्या है, तो सारी चीजें हमें बता रहे हैं। ये भी देखिए यहाँ पे इनके लिए रहने के लिए, सोने के लिए रात को कितनी बढ़िया व्यवस्था यहाँ पे की गई है। बेड, गद्दे, चादर वगैरह, सोने के लिए सर्दी में सोड़ वगैरह जो बोलते हैं, गर्म कंबल, सभी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। शायद यहाँ इन लोगों को कुछ समझाया पढ़ाया जाता है, उसके लिए देखिए अलग अलग पेंटिंग यहाँ पे, ब्लैक बोर्ड यहाँ पे शायद इनको कुछ समझाया सिखाया जाता है, ताकि कुछ जो मंदबुद्धि लोग हैं उनको कुछ करके मोटिवेट और कुछ ना कुछ सिखाया जाए। कुछ उनकी जो मंदबुद्धि की जो सोच है उसको थोड़ा सा सही किया जाए, उसके लिए भी प्रयास लगता है यहाँ पे किए जाते होंगे। और किस तरह से देखिए माहौल यहाँ पे आपको दिखाया, यहाँ पूरे इस वृद्धाश्रम का। अब यहाँ कुछ लोग बने, उनसे हम बातें करना चाहेंगे कि किस तरह से वो रहते हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं उनको, क्या कुछ सुविधाएं दे रखी हैं उनको, और कब से और क्यों रह रहे हैं, वो सब जानकारी लेना चाहेंगे हम। काफी लोग देखिए आप, मेरे ख्याल से यहाँ पे 2, 4, 5, 6, 10, 20-30 लोग तो हमारे सामने नजर आ रहे हैं। कुछ लोग अंदर सो रहे थे। ये देखिए मंदबुद्धि एक भाई है यहाँ पे, ये भी आपको इशारों से कुछ बताना चाह रहा है, भाषा इसकी समझ में नहीं आ रही है हमारे, तो हम बात करवाएंगे अभी इन लोगों से। आश्रम का किस तरह का व्यवस्था, यहाँ पे रहन सहन का किस तरह का इन्होंने माहौल बना रखा है यहाँ पे। और अब हम बात करना चाहेंगे इन सभी से, जो मंदबुद्धि या बुजुर्ग या बच्चे, महिलाएं जो भी यहाँ पे रह रहे हैं उनसे, और आप अंदाजा लगाइए उससे कि किस तरह के लोग होंगे और किस तरह यहाँ पे ये रह रहे हैं। इन सब से बारी बारी हम कोशिश करेंगे अगर बात करने का, वो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह के लोग हैं और कैसा क्या रिएक्ट करते हैं ये। भैया क्या नाम है आपका? कमल। कमल। देखिए ये कमल है। कहाँ से हो भैया आप? कहाँ से हो, कहाँ के रहने वाले हो? गन्ना। गन्ना। अच्छा अच्छा, यहाँ पे कब से रह रहे हो आप? साल भर से। यार बड़ा अच्छा आदमी है ये, तो सब कुछ जवाब दे रहा है। देखिए कितना समझदार भाई है ये। तो भैया यहाँ पे आप रह रहे हो, यहाँ पे खाने वाने को मिलता है कुछ? टाइम से मिलता है? भूखे तो नहीं रहते? कोई समस्या आपको, कोई डांटता हो? यहाँ पे आपको जबरदस्ती तो नहीं रखा हुआ है? फिर आप अपने घर क्यों नहीं जाते? अभी नहीं जाएंगे? कब जाएंगे फिर? आप घर से क्यों आ गए? कहाँ गुम हो गए थे कहीं? आपका घर का पता है? आपके घर का, आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है पता है आपको? नहीं पता?
घर का नहीं पता? तो यहाँ रह रहे हो, यहाँ रहने में यही रहते हो? तो आपके घर छोड़ के आएंगे, चलो हम चलोगे हमारे साथ? नहीं चलोगे? यहाँ अच्छा लग रहा है, यही रहेंगे? खाने पीने को सही मिलता है यहाँ पे? सही नहाते धोते हो, कपड़े वगैरह दे देते हैं टाइम पे? मिल जाता है? देखिए ये सारी बातें बोल रहा है भाई, शायद आपकी इनकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, लेकिन ये बोल रहा है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, मेरे को खाने पीने को, कपड़े देते, सब कुछ यहाँ पे टाइम पे मिल रहा है। तो या खुश हो आप? मतलब खुश हो? बिल्कुल। चलो बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। अब एक और यहाँ पे भाई खड़े हैं। हाँ ये तेरा क्या नाम है? तुम्हारा नाम क्या है? ये बोल नहीं पा रहा शायद, देखिए किस तरह से वो कर रहा है, ये भाई शायद बोल नहीं पाते। अब और एक बाबा है, बात करें। बाबा क्या नाम है आपका? किशन। कहाँ से हो बाबा आप? अलवर जिला से। कैसे आए यहाँ पे? आगे पीछे कोई ना, कोई है ही नहीं आगे पीछे? कोई परिवार में, चाचा ताऊ, पड़ोस में, गांव में कोई कौन नहीं रखा? कोई नहीं रखा। कोई नहीं रखता। तो आप अपनी मर्जी से आए थे या कोई लेके आया था? लेके आए थे? कहाँ, घर से? नहीं, अलवर से। अलवर के? आप कहीं मतलब बाहर घूम रहे थे? काम कर रहा था अलवर से, वहाँ काम छूट गया तो वहाँ घूम रहा था बाहर घूम रहे थे? फिर वहाँ हमने फोन किया, यहाँ से गाड़ी दिख गई, जब देखा है। अच्छा, वहां से खुद फोन किया था आपने कि हम वृद्धाश्रम में रहना चाह रहे हैं? हाँ। इसलिए आपने फोन किया, तब ये लेके आया आपको? हाँ। तो बाबा यहाँ रहने सहने की किस तरह की व्यवस्था है? खाना पीना टाइम पे मिल जाता है? हाँ, सही टाइम पर मिला। तो नहाना धोना, कपड़े लत्ते, हाँ, सब कुछ यहाँ? मतलब आप खुश रह रहे हो? बिल्कुल। हाँ, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है? कुछ लोगों का यहाँ पे आरोप है कि यहाँ लोगों को बंदी बना के रखते हैं, जबरदस्ती रखते हैं, खाने को नहीं देते। ये गलत है। गलत है ये? आप खुश हो यहाँ पे रह के? आपको अगर यहाँ से कोई निकाले, जबरदस्ती बाहर निकाले या कुछ करे तो आपको गलत लगेगा? गलत ही रहेगा। आपका तो सब कुछ भाई यहाँ पे घर ही है एक तरह से। घर ही है। और क्या? जी। कितने और लोग हैं बाबा यहाँ पे? यहाँ 40 लोग हैं। 40 लोग रहते हैं। तो सबको सही ढंग से रखा जाता होगा खाना पीना? हाँ, सबका सही खाना। कोई दिक्कत किसी को नहीं है बाबा? सही बताना, किसी के कहने से तो नहीं कह रहे ये बातें आप? कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है? अच्छा अच्छा। और यहाँ कोई है लोग ये जो बात कर ले हमसे, जो काफी तो मंद बुद्धि है ये कर लेंगे? हाँ। आप मतलब यहाँ रह के खुश हो? हाँ। आप यहाँ से नहीं जाना चाह रहे हो? जी। देखिए और भी लोग हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बाबा राम राम। राम राम जी। बाबा कहाँ से हो? खैराना। यहीं पड़ोस खैराना से? अच्छा अच्छा। तो बाबा आप आंखों में कुछ कम देखते हो क्या? हाँ, बिल्कुल भी? बिल्कुल अंधे हो? बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल अंधे हैं ये बाबा, और यहाँ इनकी सेवा की जा रही है। कैसी सेवा की जा रही है वो हम पूछेंगे इन्हीं से। बाबा किस तरह से यहाँ रख के, कब से रह रहे हो आप यहाँ? मेरे को 3 साल हो गए यहाँ। 3 साल। तो बाबा यहाँ खाना पीना टाइम पे मिल जाता है? बिल्कुल बढ़िया सेवा हो रही है। बढ़िया सेवा हो रही है। पवन जी के ऊपर कुछ आरोप लगा रहे हैं लोग, ये गलत कर रहा है लोगों के साथ। ये जी बात ऐसी है, कुछ ही पड़ोसी लोग हैं। हाँ। और गांव का, मोड़ी गांव का सरपंच है। अच्छा। वो हमको जो बहुत ज्यादा परेशान कर रखे है। आपको परेशान, आपको भी परेशान करता है? हाँ, हमको परेशान कर रखे है। वो गाड़ी देता है, हमको मारने की धमकी देता है। आप लोगों को? हाँ जी, हमारे को। आपसे क्या दुश्मनाई है उनकी? इन्हों कह रहे हैं मेरी ये जगह को छोड़ो, और हम हमारी झोपड़ी को छोड़ते नहीं। आप छोड़ते नहीं? हाँ जी। आपको तो यहाँ बसेरा मिला हुआ है भाई, एक ठिकाना मिला हुआ है यहाँ पे। तो बाबा 40 लोगों को पेट पे लात मार रहा है सरपंच जी। इसका भगवान भला नहीं करेगा जी। और हम तो नहीं चाहते हैं इसको, ऐसे सरपंच को सस्पेंड करना चाहिए जी। हम डीसी साहब जी मिलेंगे, जिला का मालिक है वो जी। कुछ ही बताएंगे हम। जी। आप बाबा किस कास्ट से हो? यहाँ कहाँ से बताया? खैराना से? खैराना जी। खैराना से। किस कास्ट से हो बाबा? राव साहब। राव साहब हो आप? हाँ जी। फिर यहाँ कैसे आना हुआ आपका? पिछन कोई है नहीं, पीछे कोई नहीं है आपका? हाँ जी। बेटा पोता भाई चाचा ताऊ कोई नहीं है? नहीं, भतीजे हैं, कोई भतीजे नहीं हो सकते। कोई रखते नहीं है? हाँ जी। तो अंधे वैसे हो गए भाई, इसके तो कुछ फायदा तो है नहीं, नुकसान ही है, हाँ जी। इसलिए कोई रखता नहीं वहाँ। हाँ। तो यहाँ 3 साल से आप रह रहे हैं, तो बाबा जैसे आप कह रहे हो कि भाई सही तरीके से रहते हैं हम, और भी लोग यहाँ रहते हैं, उनको किसी को परेशान नहीं है? कोई है? नहीं, किसी को परेशानी नहीं है, खाली हमने मोड़ी का सरपंच सीट पड़ोसियों की परेशानी है। आपको परेशान नहीं है? हाँ। यहाँ जो जहाँ के डायरेक्टर हैं, संचालक हैं पवन, वो उनकी तरफ से कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है। खाना पीना उनको समय पे- बालकों को कोई परेशानी कर रखी सरपंच ने, पड़ोसियों ने। उनके बच्चों को भी परेशान हाँ, करते हैं? उनको वो सुबह जाता है, शाम आता है। वो तो हाँ, कहाँ जाते हैं वो? उच्चू का पानी लाता है हमारे खाते गाँव में मांग के। बाहर से मांग के आप लोगों के लिए लेके आते हैं वो, और उनको ही परेशान करते हैं हम कुछ उस लोग। बच्चे को परेशान करते हैं। अच्छा अच्छा। तो आप क्या चाहते हो बाबा कि हमें परेशान ना करें, आराम से रहने दें, यहाँ जीने दें? हम तो अपना जीवन बिता रहे हैं, पर मोड़ी का सरपंच नहीं बिताने दे रहा हमको।
जी, वो परेशान कर रहे वो हैं। ज्यादा परेशान कर रहा है। फिर आपने कही नहीं कि भाई हाथ जोड़ के कि भाई हमने क्यों परेशान करा था, हम एक अकेले बार हैं नहीं साहब। यार, तीसरे दिन आके खड़ा होता है यहाँ पर। अच्छा, वो राज्य ऐसे हाँ। धमकाओ धमको से। हाँ, गाड़ी पे कहीं धमकाओ से लुकड़ो बाहर हैं ऐसे। हमारी जमीन, हम उसको किराए दे रहे हैं जमीन के, किराए दे रहे हैं फिर भी परेशान करता है फिर ही आपको। परेशान कर रहे हैं। अब इतने लोगों की बद्दुआएं लगेंगी तो नुके यार, इतने लोग जहाँ अंधा है, कोई मंद बुद्धि है, किसी को कोई ज्ञान नहीं है, वो भी यहाँ बेचारे रह रहे हैं, तो उनका बसेरा है वो छूट जाएगा, उससे क्या मिलेगा उसको। देख लो तो आप। हाँ, तो गलत कर रहे हैं आपके साथ, मतलब वो बहुत अन्याय कर रहे हैं वो। अन्याय हम तो कह रहे हैं ऐसा सरपंच को सस्पेंड करना चाहिए। यहाँ मतलब आपको वैसे कोई दिक्कत नहीं, नहीं, लेकिन वो वैसे कोई दिक्कत दिक्कत कर नहीं रहे है, हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं। जी, तो खाना पीना हो गया बाबा आपका? हाँ जी, खाना पीना हो रहा है, खा लिया अभी? अभी जा रहे हैं। खाने के लिए जा रहे हो? हाँ जी, तो खाना कैसे कैसे मिलता है बाबा, कितना टाइम खाते हो? 2 टाइम खाते हैं। सुबह और शाम? हाँ, 2 टाइम चाय पीते हैं। चाय भी 2 टाइम? हाँ, नाश्ता मिलता है। तो सब कमी भाई पवन नहीं अपने कोई किताब से जुगाड़ करके लाओ से भाई मांग मूंग का, जैसे भी कोई मार खा जाए ऐसे। कौन जी करता है। अच्छा अच्छा, तो आप लोग वैसे खुश हो यहाँ रह के सभी के सभी? हाँ, सब यहाँ पर खुश रहते हैं। जी जी बाबा, धन्यवाद। देखिए बाबा से किस तरह की जानकारी ली, इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं उनको रहने में, समय पे खाना पीना मिलता है, बिल्कुल अंधे हैं ये बाबा, और पड़ोस गांव खैराना से ही रहने वाले हैं। कोई ये नहीं है कि भाई बाहर से कहीं से लेके यहाँ पे रखा हुआ है इनको। और ये यहाँ पे कह रहे हैं कि इतने लोग दुआएं देते हैं इनको यहाँ रखने के लिए, धर्मार्थ लोग आते हैं, वो यहाँ पे कोई ना कोई अपनी तरफ से दान दक्षिणा दे जाते हैं, कोई अनाज दे जाता है, कोई कुछ दे जाता है, तो इनका किसी तरह निर्वाह होता है। और कुछ लोग यहाँ बताए गांव के, जिसमें सरपंच प्रतिनिधि को भी इन्होंने आडे लिया है और कहा है कि वो हमें यहाँ परेशान करते हैं, और इन इतने जो लोग रह रहे हैं इनकी बेचारों के रोटी रोजी, इनके पेट पे लात मारने वाला काम वो करना चाह रहे हैं। ये देखिए सभी लोग यहाँ के आश्रम के अभी भोजन कर रहे हैं, और भोजन के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की हुई हैं, टेबल लगाकर बाकायदा सिस्टम से, जैसे कि किसी कार्यालय, ऑफिस या कहीं स्कूल वगैरह या कहीं भी हम देखते हैं तो इतना अनुशासन आपको दिखाई नहीं देगा जिस अनुशासन में ये सब खाना खा रहे हैं। और देखिए किस तरह से ये मंदबुद्धि हैं ज्यादातर, आपसे बातें भी करवाने की कोशिश की और देखा भी आपने किस तरह के लोग हैं, एक बार उनकी तरफ करना देखिए किस तरह कर रहे हैं, इस तरह के लोग हैं यहाँ। और उसके बावजूद भी यहाँ कितने सुचारू रूप से, कितने सिस्टम से, अनुशासन से यहाँ पे खाना पीना खा रहे हैं, और सभी को हर रोज ही दिया जाता है। ये हम आज आए हैं कुदरती इत्तेफाक से, इस समय आना हुआ हमारा इनके भोजन के समय में, और उस टाइम इनके लिए देखिए रसगुल्लों तक दी जा रही है, इनको मिठाइयाँ तक, जबकि इनके घर वालों ने निकाल दिया, इनको ढूंढा तक नहीं, इनको देखा तक नहीं, कहाँ है, कोई इनको रखने वाला नहीं है। और यहाँ पे इतने अच्छे से इनको सलीके से भरपेट भोजन मिलता है, रहने के लिए इनको बसेरा मिला हुआ है, छत मिली हुई है, और इसके बावजूद यहाँ कुछ लोगों द्वारा आपत्ति जताई गई है इस अनाथ आश्रम को लेकर, कुछ गलत बातें बताई गई हैं कि इस तरह से यहाँ पे ये होता है वो होता है। लेकिन आप सच में यहाँ आके देखेंगे, विजिट करेंगे यहाँ की, तो आपको सच्चाई पता चलेगी कि किस तरह से लोगों को यहाँ पे रखा जाता है और दुआएं ली जाती हैं इन सभी मंद बुद्धि और बुजुर्गों की, जिनको घर से निकाल दिया या गुम हो गया, जैसे भी यहाँ पे आए, और उसके बावजूद यहाँ पे इतना अच्छा, जो हमारे शायद घरों में भी लोगों को नहीं मिलता, इस तरह का खाना और इस तरह का रहन सहन जो इनको यहाँ पे मिल रहा है, ये सच्चाई है। हम आए हैं अपनी मर्जी से, कुछ चर्चा सुनी थी इस आश्रम के बारे में कि उस पर कुछ विवाद चल रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि ये गलत रखे गए हैं, या इनके बारे में, इन लोगों के बारे में कुछ लोगों ने ये भी बताया कि बहुत अच्छे से यहाँ एक बहुत धर्म का काम किया जा रहा है इस आश्रम में। तो हम यहाँ आए और यहाँ जानकारी ली। माँ जी भी हमारे साथ एक महिला बनी हुई, उनसे बातचीत करेंगे। माँ जी राम राम। राम राम बने रहो। माँ जी कहाँ से हो आप? हम दादरी से हैं। दादरी से? हाँ। माँ जी कब से रह रहे हो यहाँ? बहुत काफी दिन हो गए। काफी दिन मतलब महीने या साल? बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। माँ जी यहाँ क्यों रह रहे हो आप, अपने घर क्यों नहीं रहते? परेशानी थी, परेशानी हो गई थी मेरे को। क्या परेशानी हो गई? बहुत ऐसे क्या परेशानी, वहाँ पे जो गए थी जब परेशानी कर दी थी मेरे को ऐसे। घर पे आपको परेशान करते थे? ना बेटी आपके घर में कौन कौन है माँ जी? उनको ऐसे 19-20 मेरे को ऐसे वो हो गई थी मेरे। अच्छा, फिर आपको वहाँ आपका कोई है नहीं वहाँ पे, बेटा बेटी कोई? नहीं, सबकी मैं ऐसे वहाँ पे ऐसे मेरे को ऐसे सब है आपके? फिर वो रखते नहीं आपको घर पे? नहीं रखते नहीं? बेटा को मरवा दिया, मेरे को भीतर रोक के ऐसे। बेटे को भी मरवा दिया और आपके साथ भी गलत किया कुछ? सबकी में लूट लिया मेरा ऐसे। फिर यहाँ कैसे आया आप, किसने बताया आपको यहाँ आने? बहन का लड़का छोड़ के ना दोस्त
रखे। बहन का लड़का छोड़ के गया था आपको हाँ। यहाँ, तो काफी दिन से आप यहाँ रह रहे हो। काफी। हाँ जी, यहाँ का कैसा रख रखाव, यहाँ आपको कोई परेशान तो नहीं नहीं करता? परेशानी नहीं, माहौल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, हाँ, खाना पीना भैया, टाइम पे मिल जाता है, सब कुछ मिलता है। कपड़े लत्ते, नहाना धोना, खाना पीना सब सब में कुछ। जी। यहाँ एक परिवार की तरह रह रहे हो, कहने का मतलब परिवार आपको की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जी। यहाँ के गांव के कुछ लोग हैं, उनका कहना है कि लोगों को यहाँ पे गलत तरीके से रखा जाता है, गलत होता है, यहाँ पे इनको भगाएंगे, यहाँ से निकालेंगे, तो क्या कहेंगे उस बारे में? आप सही कर रहे हैं वो? जो सही ऐसे हैं, बाकी 19 भी तो हैं, बाकी ऐसे। तो यहाँ से आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है कि यहाँ से भगाएंगे इनको? हाँ भगाएंगे। भगाएंगे? हाँ ऐसे। आप चाहते क्या हो, यहाँ रहना चाहते हो आप? हाँ रहने चाहती हूँ। खुश रहते हो आप यहाँ पे? खुश रहती हूँ जी, भैया जी अच्छे हैं। सब अच्छे हैं। हाँ। देखिए यहाँ जो परिवार बना हुआ है इनका, बोल रहे हैं कि भैया जीजी इनका, क्योंकि यही परिवार है, इनके भाई या जीजी जिनको बोलते हैं वो है यहाँ पे, तो एक परिवार की तरह यहाँ पे रह रहे हैं ये। और यहाँ बहुत खुश बताया इस माजी ने कि यहाँ पे बहुत खुश है, हमारे साथ वहाँ बुरा हुआ, बेटे को मार दिया, कोई वहाँ पे रखने वाला नहीं है, तो यहाँ काफी समय से रह रहे हैं। आने को बताया था मैंने, यहाँ पे आए के इनको ऐसे बोल के गए थे कि इनको यहाँ से भगाओ, हाँ। वो करो। हाँ। तो कुछ लोगों के द्वारा इनको यहाँ परेशान किया जा रहा है, तो ये गलत है। ये सच हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ कैसे लोग रह रहे हैं और किस तरह से। यहाँ पे देखिए कितनी व्यवस्था है। बेटा क्या नाम है? नाम क्या है आपका? ये बताया। शारदा। शारदा, कहाँ से कब से रह रहे हो आप यहाँ? खाना खा लिया? खाना नहीं खाया है? नाम से अनुज। तो कब से रह रहे हो अनुज बरे? कितना दिन आएगा? 2 साल। कौन कौन रहा है बरे? मम्मी पापा और आप। ये तो भाई से, ये दोनों भाई हैं। देखिए रसगुल्ले ले रहे हैं यहाँ पे। तो बेटा यहाँ सही टाइम पे खाना वाना मिलता है, कोई दिक्कत? यहाँ क्यों रह रहे हो? तुम्हारे घर वाले नहीं है क्या वहाँ? हैं? फिर यहाँ क्यों रहते हो? काम करते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे जो काम करने वाले हैं उनके बच्चे हैं, उनसे भी बातचीत करवाएंगे हम। क्या उनको समय पे तनख्वाह वगैरह मिलती है या किस तरह से उनको यहाँ पे रखा गया? नहीं है अभी। आप भी तो हो ना? हाँ, तो आप इसको नीचे करो। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, आप यहाँ काम करते हो क्या? नहीं, तो वो संचालक है, उसके घर वाले हैं। अच्छा, आप उनके घर वाले हो। अच्छा। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से रखा है इन लोगों को। आपने इतना धर्म का काम करता है, कुछ लोगों की यहाँ बताइए कि दिक्कत कुछ आ रही है इस तरह से। देखो हम अपने दिल से मतलब करते हैं और दिल से करते आए हैं, कर रहे हैं जी। और जो गांव के जो कोई तत्व है वो मतलब भाई परेशान कर देते हैं, महीने 2 महीने में इतना परेशान कर देते हैं भाई, इनको भी बहुत ज्यादा वो हो जाता है। हाँ तो और बताया बाबा ने कि हमें भी यहाँ धमकाते हैं, हाँ करके धमकाते भगाएंगे। हैं, ऐसे बना देते हैं भाई, कोई सुसाइड कर लेना तब भी इतना वो नहीं होता, पर हम ही इनके लिए ना थोड़ा अपनी टेंशन को भूल के इनमें थोड़ा सा अपना वो कर लेते हैं दुख, मतलब हाँ। तो आप भी अपना समय यहाँ पे दे रहे हो? बिल्कुल दे रहे देखिए हैं। कितना समय यहाँ पे ये दे रहे हैं, अपने घर के काम छोड़कर और इन लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। और इस तरह के काम करने पर भी ऐसे कुछ तत्व, ऐसे कुछ लोग हैं जो इनको गलत बता रहे हैं। इन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, बताया गया कि इनको यहाँ से भगाएंगे, वो करेंगे। अरे इतने गरीब लोग हैं जो मंद बुद्धि हैं, बाहर के हैं, जिनका कोई बेचारों का आसरा नहीं है, और ऐसे लोगों को यहाँ पे रखा है इन लोगों के द्वारा। और फिर उनको उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इस तरह के गलत आरोप कि भाई ये है, इनको भगाएंगे, वो करेंगे। तो कितनी गलत बात है, आप देख सकते हैं। और भी कुछ लोग बने, उनसे हम बातचीत की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ भी खाना खा रहे हैं, तो हम चाहते नहीं इनको डिस्टर्ब करना, लेकिन हम बातचीत करवाएंगे एक बार इनसे। रोटी खाता है लेते भाई से बात नहीं कर रहे हो? मैंने 3-4 महीने हो गए जी यहाँ पर। कहाँ से हो आप वैसे? मैं कोसड़ी से, प्रॉपर कौशल से? मैं गाँव जुड्डी है। जुड्डी से। तो यहाँ पे कितनी सैलरी लेते हो आप? मेरी 10,000 रुपये है जी। 10,000 रुपये। आपका काम क्या रहता है? काम इनका जैसे खाना पिलाना, नुहाना धुआना, अच्छा, और इनकी रेख देख करनी रात को। दिन रात आप रेख देख करते हैं? इनको पूरी जिम्मेवारी है आपके खाना बनाना, उसके साथ साथ इनकी देख रेख भी करना कि भाई कोई इधर उधर, क्योंकि मंद बुद्धि भी है काफी। तो यहाँ कैसा महसूस कर रहे हो भाई आप? यहाँ पे क्या कुछ लोगों के साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है? गलत तो जी गाँव के यहाँ की वही कर रहे हैं, बस इनके साथ गलत हो रहा है। इन जो यहाँ पे रख रहे हैं, जो यहाँ के संचालक है पवन जी, उन द्वारा कोई सेवाओं में कमी या कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं कोई है, कमी नहीं, पूरा तन मन धन से लगे हुए हैं। लगे हुए। फिर भी लोग इन पर कुछ गलत आरोप लगा रहे हैं, तो क्यों, क्या कहते हैं वो? इस चीज़ का तो जैसे कि उन्होंने पता है कि भाई ये कैसे है कैसे नहीं है, उनको तो ये आरोप लगा रखा है कि इनके मारते हैं, पीटते हैं, हाँ। और खाना नहीं देते। ये है वो वीडियो बनाते हैं आसे पास से, जैसे कि
पीछे से डंडे से हाँ। छुप के। छुप अच्छा अच्छा, तो मारने वाले तो क्या कोई किसी से दुश्मन है या कोई बटवा थोड़े में कोई मारा छेड़ी करेगा। बाकी हम इन लोगों से बातें किए, खुद ही बता रहे हैं कि बहुत अच्छे से रहते हैं हमें, है ना। तो आपको लगता, आप तो क्योंकि यहाँ पे देख में लगे हुए, तो आपकी तरफ से यहाँ कोई कोई सब कमी कुछ नहीं, बढ़िया हो रहा है सब बढ़िया जी। जी। तो यहाँ कुछ इस तरह की मंदबुद्धि है जो आपको जैसे समझ में नहीं आते कि ना बोलना चालना, तो उनको कैसे हैंडल करते हो आप? हैंडल जैसे कि अभी से बोल दिया खाना खाना है तो खाने के लिए तैयार है, अब बोल दिया तो खाना खा लो, तो ये साथ जाएंगे खाना खाएंगे। नहाने के लिए बोल देते तो नहाने के लिए भी चले जाते। इतना समझ जाते हैं भाई, भूख लग रही तो खाना है, आने के टाइम पे नहाना होता है, तो हर रोज की बात हो गई तो इसलिए मैनेज कर लेते हैं। मैरिज कर जी, तो धन्यवाद भाई। बाबा खाली रोटी ये तो हाँ जी, समझ में नहीं आओगी जी। समझ में रोटी सही मिल रही है, हैं? बढ़िया, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। हाँ भाई, क्या कर तू? सही है। सही है, हंस रहा है, रसगुल्ले खा रहा है। हाँ, रसगुल्ले रोज मिलते हैं, आज ही मिले हैं? रोज मिलता है। रोज मिलता है, तो खुश हो यहाँ पे? हाँ खुश है। नाम क्या है आपका? अरुण है। अरुण। देखिए बोलता है भाई, आप तो कह रहे थे नहीं बोलते, तो बहुत अच्छा बोलते हैं भाई तो। अरुण बोल रहे थे। अरुण बोले रहे थे। अरुण कुमार नाम थे। अरुण कुमार, कहाँ से हो भाई आप? मैं झांसी से है। झांसी से? हाँ, झांसी फिर यहाँ कैसे आना हुआ? आने हुआ मेरे को जरिया से बुलाया गया है, वहाँ विधायक थे मैं। आप विधायक थे वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे विधायक थे। फिर? अपने विधायक है नीतीश कुमार आने वाले हैं। अच्छा, नीतीश कुमार। उससे पहले आप थे? हाँ आप थे। फिर कैसे छोड़ आए वहाँ पे प्रजा? अपने नबी झरिया का बाद झांसी पड़ता है ना, झांसी के बाद अहमदाबाद झरिया से, हाँ, वहाँ पे अपने नौकरी थे, वहाँ पे नौकरी करते थे वहाँ? हाँ वहाँ नौकरी तो अब यहाँ खाना पीना टाइम पे मिलता है? हाँ मिलता था। यहाँ खुश हो? हाँ, खुश यहाँ है। यहाँ पे खुश हो? हाँ खुश है। यहाँ से आपको भगाएंगे थोड़े दिन में, भगो यहाँ से। हाँ ठीक है, अब चलना रोड पर है, अपने बनता था अपने रोड मालिक थे ना हम लोग। जी जी। तो देखिए उसमें इन्होंने अपना नाम भी बताया, अपना एड्रेस भी बताया, कुछ थोड़ा क्रैक है दिमाग से, बताया कि पहले विधायक थे लेकिन यहाँ पे अच्छे से रह रहे हैं, खाना पीना सही से हो जाता है इनका। इन भाई से बात हो गई थी हमारी इनसे। हेलो भैया, हेलो, क्या हाल है? बोल नहीं पाते, ये गूंगे बताए गए हैं, बोल नहीं पाते। देखिए किस किस तरह के लोग यहाँ रहते हैं। हेलो, क्या नाम है जी आपका? फुदकी। अरे फुदकी से तो मैं एक बार पहले भी मिला था, एक बार वीडियो बना के गया था इनका। तो छुलकी या फुदकी? फुदकी नाम है इनका। फुदकी, यहाँ पे खाना वाना सही मिलता है? सही रह रहे हो? और घर जाओगे? घर जाना है वहाँ पे? नहीं, यही रहोगे? नहीं, कहाँ रहोगे? ये कुछ समझ नहीं पा रहे इनकी भाषा। ये खुद की है, हमारी पहली वीडियो में भी देखा था इनको। माजी खाना खा लिया? बैठो माजी, एक बार नहीं बैठो। ये माजी अभी इन्होंने खाना खा रहे थे तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया, अभी खाना खा लिया इन्होंने। माजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्वती है, शंकर भगवान पार्वती। शंकर भगवान पार्वती। आपके पति का नाम शंकर भगवान शंकर भगवान और आप पार्वती। तो माता यहाँ कैसे दर्शन देने हुए? यहाँ पे मेरे को कामाड़ा छोड़ के गए सनौली से। सलोनी नानोड़ के पास। अच्छा, लोनी सलोनी। हाँ, अच्छा, वहाँ से आए हो आप? वहाँ से आई। तो कितने दिन हो गए माँ जी यहाँ? मैं दिवाली पे ले आई थी। दिवाली पहले? ये भी दिवाली की ना। हाँ, इस दिवाली पे। हाँ, इसके तो माँ जी कैसे आप वापिस नहीं जा रहे घर? वापिस जाए कैसे जाए, वहाँ पे कामाड़ा मुझे मार पीट करते हैं। अच्छा, फिर आपके बच्चे तो है ही नहीं, तो गाँव है यहाँ पे। बच्चे नहीं थे आपके? गाँव में है, बच्चे नहीं है आपके? नहीं है। अच्छा, अरे टोंक जिला में। टोंक जिला में? अच्छा, जिला टोंक, तहसील मालपुरा। अच्छा, वहाँ ससुराल आपका? मेरा पियर है। अच्छा, पियर आपका। तो आपके वहाँ पर कोई रखने वाला नहीं है आपको? मेरे भाई है, मेरे बाप का इनका पता नहीं। अच्छा अच्छा, बहुत दिन हो गए मेरे को यहाँ पे। तो अभी खाना भरपेट खा लिया? खा लिया। खाने के लिए मना तो नहीं करते? कम खाओ तो रोटी फालतू चाहिए तो नहीं देते? सिर्फ कोई मना नहीं सब आराम से रखते हैं? हाँ, बाहर से भी आते हैं खाने, आप लोग खिलाके जाते हैं। हाँ। वह भी पेट भर के ही देते हैं खाना। यहाँ पे भी आश्रम में रहते हैं, वह भी कोई मना नहीं करते। जैसी मिलती है रोटी वैसे सबको मिलती। अच्छे से रहते हो वैसे तो? हाँ, तो सही हो, यहाँ पे रह के खुश हो ना आप? अब कुछ तो क्या है बाबूजी, घर तो घर ही होता है, आश्रम ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आपको वहाँ आपके घर छोड़ के आए तो वहाँ को रख लेंगे, आपको छोड़ आए?
अब पता नहीं घर पे एड्रेस हो जगह पता पड़ा। जब मिलेगा नहीं घर वहाँ मिलेगा घर कहाँ मिलेगा, नहीं भाई मिलेगा हो जाइए। तो नहीं रखेंगे आपको, अब पता नहीं कुछ ऐसी पता पड़ा। पूछने से पता पड़ा, वो सही बात है। चलो माँ जी कोशिश करेंगे, हम उनसे बात करें, अगर आपकी उनको ले आए तो यहाँ पे रख लोगे क्या, अगर रखेंगे तो वहाँ छोड़ के आएंगे फिर आप, ठीक है। रेलवे स्टेशन पर रहते हैं मेरे भाई हो जाए, रेलवे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन मालपुरा। अच्छा मालपुरा में, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है माँ जी। मेरे पिताजी का नाम रघुनाथ है, वाटर बगसवाड़ा रघुनाथ। भाई का नाम रामलाल है, एक भाई का नाम पप्पू है, 5 भाई है। 5 भाई आप? हाँ, एक भाई गणेश है और एक भाई पप्पू का नाम मुकेश है, एक राजू है, एक बहन है संपत्ति। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है माँ जी, हम मिलवाएंगे आपके घर वालों से, कोशिश करेंगे। अभी क्या नाम है आपका? अंजू। नाम क्या है? अंजू। अंजू। रोटी खा ली आपने? खा ली मैंने। भरपेट खाया है ना? हाँ। तो यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ना तो। आराम से रहते हो? हाँ। कौन कौन रहता है यहाँ पे? परिवार से और भी कोई है? अकेले ही हो? मैं कर ली हूँ बस। अकेले हो? फिर कैसे आ गए यहाँ पे? गुम हो गए थे या खो गए थे, घर वालों ने निकाल दिया या भाग आए, कैसे आए? कैसे आए यहाँ पे? कौन लेके आया आपको? पुलिस छोड़ गई है। पुलिस? हाँ। क्यों, घर से चले गए थे क्या, गुम हो गए थे? घर का पता है आपको, कौन सा घर? घर को नहीं पता? इनका देखिए, इनको अपने घर का नहीं पता, कहीं गुम हो गई थी ये। और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे अनाथ आश्रम में जो गुमशुदा हो जाते हैं और या फिर जो मंदबुद्धि होते हैं, अपने घर का पता नहीं बता पाते, तो यहाँ पे इस तरह के आश्रमों में छोड़ जाते हैं। वो इनकी हेल्प लेते हैं और अपना योगदान देते हैं इनके लिए जितना भी उनसे बन पाता है। तो देखिए, ये भी एक लड़की है जिन्होंने बताया कि वो गुम हो गई थी घर से, इनको घर का पता नहीं है, तो पुलिस इनको यहाँ पे छोड़ गई और तब से यहाँ पे ये रह रहे हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आराम से रह रहे हो? तो कुछ भी ना, बस पोछ लगाने हाँ, छोटा मोटा अपना काम कर लेते हो जितना बन पाता है। भाई साफ सफाई आपकी देखिए, हमने सब लोग, आप सब करते होंगे तभी तो सफाई है ना। तो अपने घर में तो सभी करते हैं, तो वो आप भी कर लेते हो जितना आपसे बन पाता है। बाकी खाना वाना टाइम पे मिल जाता है, आराम से रह रहे हो यहाँ पे। जी थैंक यू। दिखाया हमने पूरे इस अनाथ आश्रम की सैर भी करवाई, काफी लोगों से बात भी करवाई, मिलवाया कि किस तरह से लोग यहाँ रह रहे हैं। और इसके ऊपर शायद कुछ बताया एक बाबा ने कि यहाँ हमें कुछ लोग आके डराते धमकाते हैं, यहाँ से धमकी देते हैं, भगाने के लिए बोलते हैं और इन पे भी आरोप लगाते हैं जिन्होंने इनके विचारों की देख देख के लिए यहाँ पे इतना कुछ कर रहे हैं, उनको भी गलत सलत बोलते हैं, उनके परिवार को भी परेशान करते हैं, ऐसा कुछ बताया गया। तो हम यहाँ के जो संचालक हैं, शायद पवन कुमार नाम है उनका, उनसे भी बातचीत करवाएंगे कि किस तरह की समस्याएं हैं और यहाँ कितने लोगों से उनको हेल्प मिलती है और कौन लोग उनको परेशान करते हैं और किस तरह का जो विवाद जो बताया यहाँ पे कुछ लोगों ने, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ, हम बात करवाते हैं कुछ देर में पवन कुमार यहाँ के जो संचालक हैं उनसे।